आज से लगभग 50 साल पहले शेख राशिद ने एक सपना देखा, दुबई को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सिटी बनाने का। उस वक्त दुबई एक मछुआरों का देश था। चारों ओर सूखी ज़मीन, पीने लायक पानी भी नहीं, गरीबी तो हद से ज़्यादा। फिर भी शेख राशिद ने दुबई को दुनिया की नंबर 1 सिटी बनाया। इतनी सालों की मेहनत, न जाने कितने मजदूर लगे और कितना सारा पैसा, इसके साथ साथ दुबई लोगों की पहली पसंद बन गई। अगर दुबई केस स्टडी के बारे में आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आई बटन में चेक कीजिए। पर क्यों दुबई की हालत बदतर करने में ईरान पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ईरान सपनों की नगरी अंदर से तोड़ रहा है, जानेंगे पूरी कहानी इस व्हिडिओ में। मोठ्या प्रमाणावरती ड्रोन हल्ले झालेले आहेत दुबई विमानतळावरती आणि दुबई विमानतळ आजच्या घडीला बंद पडलेलं आहे. The shockwave of seeing smoke near global tourist landmark does more damage than the physical explosion itself. That there has been a missile alert that has been sounded in Dubai. Sirens blare for missile threat in Dubai. Targeted the Dubai airport. We're getting to learn from Dubai authorities that there has been an alleged drone strike. Dubai's real estate index has plunged nearly 32% since the conflict intensified in late February. Dubai International Airport. Dubai's real estate index. Dubai. 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 ये है हमारा इंडिया और हमारे पश्चिम की ओर बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है। उसे मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज कहते हैं। और इस कंट्रीज में ए है दुबई और ए है ईरान। असल में ये लड़ाई ईरान और दुबई के बीच में नहीं है, ये लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच में है। तो फिर ईरान दुबई को क्यों टारगेट कर रहा है? इसका कारण ये है कि अमेरिका ने पिछले कई दशकों से ईरान के आजू बाजू के जो मिडिल ईस्ट के जो देश है, जैसे कि दुबई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यहाँ अमेरिका ने मिलिट्री बेस कैंप बनाए हैं। और उस मिलिट्री बेस कैंप के दम पर अमेरिका ने ईरान पे एयर स्ट्राइक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार दिया। लेकिन ईरान तो डायरेक्ट यूएस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान से अमेरिका का डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर के आसपास है। तो ईरान ने ओमान, दुबई जैसे कंट्रीज पे जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां ड्रोन अटैक करना चालू कर दिया। जब दो देशों के बीच ज्यादा तनाव बढ़ गया तो ईरान ने दुबई पे अटैक्स ज्यादा कर दिए और दुबई सिटी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की कोशिश ईरान ने की। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई की इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे डिपेंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई के टोटल जीडीपी का सिर्फ 1% ही क्रूड ऑयल कंट्रीब्यूट करता है। तो बाकी सारी दुबई की इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? ये मेनली 5 पिलर्स पे डिपेंड है। फर्स्ट है ट्रेड, सेकंड टूरिज्म, थर्ड रियल एस्टेट, फोर्थ दुबई एविएशन एंड फिफ्थ बैंकिंग सेक्टर। तो ईरान क्या कर रहा है? यूएस के फेवर में जो कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज पे हेवीली ड्रोन्स अटैक कर रहा है। उसमें सबसे ज्यादा दुबई पे अटैक किए हैं। आज तक 1700 से ज्यादा ड्रोन अटैक दुबई पे ईरान ने किए हैं। यहाँ ईरान सोची समझी चाल खेल रहा है दुबई के साथ, दुबई की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की। दुनिया के कुछ गिने चुने देश है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप होता है, उसमें से दुबई एक है। दुबई में हेवी कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, होटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। ईरान ने दुबई के बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरू इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ड्रोन अटैक्स किए ताकि दुबई की रियल एस्टेट की इमेज ग्लोबली डैमेज हो सके। ऐसे करने से दुबई में आगे कोई प्रॉपर्टी ज्यादा खरीदेगा नहीं और दुबई के प्रॉपर्टी के प्राइस और भी गिरेंगे। इससे दुबई गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरा है ट्रेड, होलसेल बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, सभी टाइप के बिजनेसेस। दुबई एक मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट सिर्फ 5% टैक्स लेती है, ना जीएसटी, ना इनकम टैक्स, ना किसी प्रकार का अदर चार्जेस। इसलिए दुनिया भर के बिजनेसमैन दुबई को पहली पसंद बिजनेस के लिए बनाते हैं। दुबई का जो ट्रेड है उससे गवर्नमेंट को लगभग 30 से 35% तक रेवेन्यू जनरेट करके देता है टोटल इकोनॉमी का। उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है जेबेल अली पोर्ट। ये जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान ने वहाँ ड्रोन अटैक करके पोर्ट डैमेज किया है ताकि दुनिया भर की शिप्स वहाँ न आए। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं ना दुबई के बारे में, बहुत मजाक उड़ाते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि दुबई अगर डिस्टर्ब हो रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे हो रहा है। हमारा पूरा एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट में हो रहा था वो पूरा रुक गया है। सभी एक्सपोर्टर्स क्राइसिस में फंस गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में फार्मर्स का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे पड़ेगा, हमारे इंडिया के जीडीपी पे। दुबई का ट्रेड हम इंडियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना ही दुबई गवर्नमेंट को है।
दुबई एविएशन, इसमें लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, एयर कार्गो, फ्लाइट मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट्स और दुनिया के सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन, जिस एयरलाइन ने पिछले कई सालों से नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। ईरान ने इस पे भी अटैक्स करके, यानी एयरपोर्ट्स पे अटैक्स करके दुबई का एविएशन सिस्टम हिला दिया है। टूरिज्म, दुनिया भर के बहुत सारे टूरिस्ट दुबई में घूमने के लिए आते हैं। इस टूरिज्म से दुबई को बड़ा प्रॉफिट होता है। ईरान ने एयरपोर्ट्स पर भी अटैक करके टूरिस्ट को अनसेफ फील करवाया है, इसलिए दुबई का टूरिज्म सेक्टर भी पूरी तरह से हिल गया है। बैंकिंग सेक्टर, दुबई की इकोनॉमी का अहम हिस्सा यहाँ से आता है। ऑब्वियसली जहाँ बिजनेस होंगे, जहाँ टूरिस्ट स्पॉट होंगे, वहाँ बैंकिंग सेक्टर होंगे ही होंगे। तो दुनिया भर के सभी बड़े बड़े बैंक दुबई में थे। वहाँ से उनका मिडिल ईस्ट का पूरा कारोबार चलता था, जिसपे ईरान ने साइबर अटैक करके वो भी पूरी तरह से हिला दिया है। तो दुबई का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। इस तरह ईरान ने अपना दबदबा मिडिल ईस्ट पे कायम रखने के लिए दुबई की इमेज पूरी तरह से ग्लोबली डैमेज करने की बहुत बड़ी साजिश की है। आई होप मिडिल ईस्ट का ये मामला जल्दी से शांत हो जाए और ट्रेड पहले जैसे चालू हो जाए, तो हमारे इंडियंस के लिए भी वो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। धन्यवाद।